एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर अंजना मैम। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के देश दुनिया में लास्ट 6 से 8 महीने में क्या क्या हुआ है। तो सेशन को लास्ट तक देखना है। एंड सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर आप नए जुड़े हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। और सबसे पहले देख लेते हैं कि आप हमारे साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हो। जो सेशन की पीडीएफ है वो आपको मिल जाने वाली है एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। साथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो वाया इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ पर आपको जो करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। रोज हम यहाँ पर 10 बजे लाइव सेशन लेते हैं, करंट अफेयर्स करते हैं विद स्टैटिक जीके। इसकी पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, जो ये सेशन होने वाला है ये एक स्टेटमेंट फॉर्म में होगा कि क्या क्या हुआ है। ठीक है, अब तक मेरे जितने भी सेशन हुए हैं वो हमने क्वेश्चन फॉर्मेट में देखे हैं, बट अभी हमें चीजें लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीजें जाननी है। सो इसलिए हम वन लाइनर में करते हैं। सो नेशनल न्यूज में देख लेते हैं। हाउ मेनी यूजर डिड द फास्टैग एनुअल पास क्रॉस द 2 मंथ आफ्टर इट्स लॉन्च। फास्टैग लॉन्च होने के बाद कितने यूजर हैं जिन्होंने इसका यूज किया है। तो कितने हैं? 25 लाख। नेक्स्ट इज द टाटा पावर लॉन्च द सोलर स्किल एक्सीलेंस सेंटर इन विच स्टेट। टाटा पावर है, उन्होंने सोलर स्किल एक्सीलेंस सेंटर कहां पर खोला है? ये खोला है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच मीटिंग ऑफ द नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप अंडर द पीएम गति शक्ति। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीएम गति शक्ति क्या है और मेजर प्रोजेक्ट इवेल्युएटेड। पीएम गति शक्ति एक ऐसी स्कीम है जहां पर डिफरेंट मिनिस्ट्री, टोटल कितनी मिनिस्ट्री यहाँ पर मिनिस्ट्री की बात की जा रही है, टोटल 16 मिनिस्ट्री आपस में मिलकर क्या कर रही है, जो हमारा लॉजिस्टिक कोस्ट है। जैसे अब आपको अनाज मंगवाना है, कहां से? बिहार से मंगवाना है, और आप कर्नाटका में रहते हो, ठीक है, या फिर आप, मैं बोल रही हूँ, लक्षद्वीप में रहते हो, ठीक है। तो वहां से बिहार से ऐसा नहीं है कि शिप बिहार में चली जाएगी, नहीं, पहले वो रोड बाय रोड आएंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे कि बाय वाटर आपके पास पहुंच जाएंगे, देन उसके बाद रोड फिर से आएगा। इसका मतलब है कि जो ये नेटवर्क है इन सबको हम कनेक्ट कर दे इस स्कीम के अंडर। कौन सी स्कीम है ये? पीएम गति शक्ति, ये आप याद रखोगे। एंड अभी विच मीटिंग, कौन सी मीटिंग हुई है? 100th। ठीक है। नेक्स्ट इज द विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय द नीति आयोग एंड डीपी वर्ल्ड टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग एंड डीपी वर्ल्ड ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। वो क्या है? WE राइस इनिशिएटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज ये है वुमेन एम्पावरमेंट राइस इनिशिएटिव। ठीक है, WE का मतलब है वुमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट इज द इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड 5-fold सिंस 2014 टू हाउ मेनी? 2014 से आज तक 2026 तक टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है सोलर, ठीक है, सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं जिससे एनर्जी बन रही है, कितनी बनी है? 197 गीगावाट। ठीक है, और हमारा जो फोकस है वो कितना है? 500 गीगावाट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट एनुअल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर ओपन। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण परीक्षण केंद्र कहां पर खोला गया है? कहां पर है ये? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आंसर होने वाला है। अब है हाउ मेनी आयुष सब्सटेंस विल द्रव्य पोर्टल लिस्ट इनिशियली। द्रव्य पोर्टल पर इनिशियली आयुष के कितने सब्सटेंस, आयुष के कितने पदार्थ सूचीबद्ध होंगे? वो है 100। नेक्स्ट इज विच स्कीम वर्थ द 35,440 करोड़ वर लॉन्च फॉर द एग्रीकल्चर। अब इतना पैसा एग्रीकल्चर के लिए दिया गया है, कौन सी स्कीम के अंडर? पीएम धन धान्य कृषि योजना एंड मिशन फॉर द सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस। अब देखो, पहले हमने देखा कि जितने भी फार्मर्स हैं मोस्टली किस पे फोकस कर रहे हैं? राइस एंड व्हीट, और इस पे एमएसपी भी सरकार ने दे रखा है।
तो इसलिए जो पल्सेस है, पल्सेस का प्रोडक्शन हमने देखा कि घट चुका है, इसीलिए अब पल्सेस को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम है पीएम धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज विच नेशन वाइड स्कूल हैकाथॉन वाज इनॉग्रेटेड। स्कूल हैकाथॉन का कौन से शहर में ये शुरू हुई थी, कहां पर ये शुरू हुई थी? तो ये आंसर क्या होगा? डेवलप्ड इंडिया बिल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एनईजीडी, एनईजीडी पार्टनर विद विच ऑर्गेनाइजेशन। इसने साझेदारी किसके साथ की है? इसने साझेदारी की है भारत टैक्सी। और ये कहां पर काम करेगी? ये करेगी एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट पर ये अपना काम करने वाली है। बिकॉज आपने देखा होगा जब एयरपोर्ट पर आप जाते हो, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से आप जा रहे हो, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है और वहां पे बहुत सारी प्राइवेट टैक्सीज होती हैं जो बहुत ज्यादा रेट ले सकती हैं, मतलब लेती हैं। ठीक है, इसीलिए क्या लॉन्च हुआ है? भारत टैक्सी, जिस पर जो किराया है, जो फेयर है, उस पर लगाम लगाई जाएगी। नेक्स्ट इज द हाईएस्ट एमएसपी इंक्रीज वोज फॉर विच क्रॉप। सबसे ज्यादा एमएसपी किस पे मिली है? एमएसपी का मतलब क्या है? ये फार्मर्स को मिलती है उनके क्रॉप के लिए। इफ बाहर जो प्राइवेट होल्डर्स हैं वो एक फिक्स्ड, मतलब किसी भी क्रॉप को क्या बोल रहे हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं वीट का। ठीक है, वीट के लिए एमएसपी है। ठीक है, और इफ जो बाहर के प्राइवेट इंडिविजुअल है वो बोल रहे हैं ना ना हम तो बहुत कम प्राइस देंगे। ठीक है, सो किसान क्या कर सकता है? सरकारी रेट पर सरकार को एमएसपी जितना रेट है उतने में बेच सकता है अपना प्रोडक्ट। ठीक है, सो किस पर दिया गया है? सैफफ्लावर 600 एंड लेंटिल्स 300। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट कंट्री, सबसे बड़ी एविएशन मार्केट कहां पर है? कौन सी? थर्ड पे कौन है? थर्ड पर है इंडिया। नेक्स्ट इज हु इज द नेशनल मेंटल हेल्थ एम्बेसडर। नेशनल मेंटल हेल्थ एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट इज द डीए हाइक अप्रूव्ड फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब देखो जब आप गवर्नमेंट सर्विसेज में आ जाओगे, आपका एक पे स्केल होगा, ठीक है, और साथ में डीए होगा। ठीक है, अब डीए हाइक किया है गवर्नमेंट ने, तो कितना किया है? 3%। नेक्स्ट इज द माई भारत ऐप लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। माई भारत किस मिनिस्ट्री ने किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और किस मिनिस्टर ने किया है? वो है मनसुख मांडविया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट एश्योर्ड ट्रांजिट कंटेनर ट्रेन रूट। फर्स्ट एश्योर्ड ट्रांजिट कंटेनर रूट कौन सा है? वो है दिल्ली और कोलकाता का। ठीक है, ये चीजें आप याद रखोगे, ये हमने देखी हैं जो 6 से 8 महीने में जो इंपॉर्टेंट चीजें इंडिया में हुई हैं, नेशनल न्यूज ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंडिया फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबल लाइन लोकेटेड, कहां पर ये लोकेटेड है? भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहां पर बनी है? ये बनी है कर्नाटका में। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्लम फ्री सिटी ऑफ इंडिया। स्लम फ्री का मतलब है, अब देखो ये है मेन सिटी, दिस इज द मेन सिटी। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि झुग्गी झोपड़ियां बसने लग जाती हैं, बट एक ऐसी सिटी है जहां पर स्लम है ही नहीं, झुग्गी झोपड़ियां हैं ही नहीं, हटा दिया गया है, वो है चंडीगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा हुरुन रिच लिस्ट 2025 टॉप बाय। ये हुरुन हुरुन अब बताता है कि सबसे टॉप पर कौन है। सबसे टॉप पे हम बोले फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पर है इलॉन मस्क। ठीक है, अब देखो इसको रिवाइज कर दिया गया है। अभी 2025 में कौन थे? मुकेश अंबानी। अब 2026 की अभी ये रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है, अभी अप्रैल में ही आई है और अब फर्स्ट मतलब हम बोलेंगे कि किस पोजीशन पे है ये? 90th पोजीशन पे है। अब कौन है टॉप पे? टॉप में एशिया में सबसे टॉप पे है अब अडानी। ठीक है, अडानीज अडानीज ग्रुप अब टॉप पे है। ठीक है, नेक्स्ट इज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द लैंड एडमिनिस्ट्रेशन हेल्ड एट।
नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब भूमि प्रशासन सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट देख लेते हैं पीएम सेतु स्कीम एम्स टू मॉडर्नाइज हाउ मेनी आईटीआई। आईटीआई, अब आईटीआई को प्रमोट करने की बात की जा रही है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, किसमें, पीएम सेतु में। इस आयोजना में कितने आईआईटीज को क्या किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा, 1000, और इनको मॉडर्नाइज करके क्या बनाया जा रहा है, इसमें इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है, इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क, ठीक है। कितनी है, 1000 आईटीआई। नेक्स्ट इज द नमचिक नमफुक माइन इनोग्रेट इन विच स्टेट। नमचिक नमफुक खदान कहां पर है, ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इंडिया ओनली मड वोल्केनो, इंडिया का ओनली मड वोल्केनो, ये कहां पे है, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। अब है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द बिल्सन 2025, तो ये कौन है, ये है शुभमन गिल, ठीक है। शुभमन गिल हमें एम्बेसडर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज द सेफ सिटी, ठीक है। सेफेस्ट सिटी कौन सी है, ये है कोलकाता, ठीक है। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग सबसे सेफेस्ट सिटी इज कोलकाता। नेक्स्ट इज द एडीपी एबीपी, ठीक है। ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव इज इनिशिएटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये किसने इनिशिएट किया है, ये है नीति आयोग, ठीक है। और नीति आयोग कब बना था, ये भी याद रखना, ये बना था 2015 में। नेक्स्ट इज द which ID has been made mandatory by the Central Board of Secondary Education CBSE for the student for class 9 to 12, जो कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र हैं उनके लिए सीबीएसई ने कौन सी आईडी के लिए बोला है, वो है अपार आईडी, कि ये आपकी आईडी बनेगी ही बनेगी, ठीक है। अपार की फुल फॉर्म क्या है, ये है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। इसमें सारा एकेडमिक सब कुछ बच्चे का पता होगा, अपार आईडी, ठीक है। विच सिटी इज कंसिडर्ड द सेफेस्ट फॉर द वुमेन इन द कंट्री, अब पूरी कंट्री की बात की गई है, ठीक है। पूरी कंट्री में हम देखेंगे सिटी, सिटी पूछा गया है, ठीक है। यहां पर था स्टेट, सेफेस्ट सिटी कोलकाता, ठीक है। इफ हम ये क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे सुरक्षित शहर किसने बोला है, एनसीआरबी के अकॉर्डिंग, ठीक है। एनसीआरबी ने ये डेटा दिया है, बट हम देखेंगे ओवरऑल, ओवरऑल जब सारी चीजें देखें तो वो है कोहिमा, ठीक है। क्लियर है, एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग जो सेफेस्ट सिटी है वो है कोलकाता, और वैसे हम देखेंगे सेफेस्ट सिटी में और कौन सी आ रही है, कोहिमा भी आ रही है। नेक्स्ट इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हमने देखा पिछले साल सितंबर के आसपास जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, कौन से थे, 14 थे, जगदीप धनखड़, उन्होंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद फिर से री इलेक्शन होते हैं, और री इलेक्शन में हमने देखा कि जो सीपी राधाकृष्णन है वो हमारे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और राज्यसभा में मेंबर कितने हैं, 245, और मैक्सिमम सीट्स कितनी है, मैक्सिमम सीट है 250, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट ओवरसी अटल इनोवेशन सेंटर इनोग्रेटेड, तो ये कहां पे बनाया गया है, ये बनाया गया है यूएई में, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द वर्ल्ड फर्स्ट बैम्बू इथेनॉल प्लांट, ठीक है। ये कहां पे बनाया गया है, ये बनाया गया है असम में। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट इन द कोलैबोरेशन विद द HUID लॉन्च द डिजिटल हॉलमार्क सिस्टम फॉर विच ज्वेलरी। अब हॉलमार्क सिस्टम किसके लिए भी आ गया है, सिल्वर ज्वेलरी के लिए। पहले हमने देखा था हॉलमार्क किसके लिए था, गोल्ड के लिए, अब किसके लिए है, सिल्वर के लिए भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेशनल वर्कशॉप ऑन नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो ये किसने ऑर्गेनाइज की है, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है।
अब ये क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस को देखा जाता है। देन गरीबी, ठीक है, गरीबी का पता लगाया जाता है कि कहाँ पे कितनी गरीबी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर वाज द सेशन ऑफ द 11th एशिया पैसिफिक मेडटेक फोरम 2025 हेल्ड। तो ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट इज द वेब पोर्टल हैज बीन लॉन्च फॉर द स्पेशल ऑपरेशंस 5.0, व्हाट इज इट्स पर्पस, इसका पर्पस क्या है वेब पोर्टल बनाने का, किस लिए, स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। सो इंस्टीट्यूशनलाइज क्लीनलीनेस इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पर क्या हो, क्लीनलीनेस पर ध्यान दिया जाए, और कैसा, इंस्टीट्यूशनलाइज। नेक्स्ट इज द सिविल एविएशन मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, तो कौन है, के राम मोहन नायडू, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है एयरपोर्ट पर अक्रॉस द कंट्री, क्या है वो, पैसेंजर सर्विस डे, ठीक है, पैसेंजर सर्विस डे मनाया जाता है, एक डे इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इज द विच सर्विसेज डिड द इंडियन रेलवे स्टार्ट इन द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में रेलवे ने कौन सी सर्विसेज जारी की हैं, वो कौन सी हैं, कमोडिटी स्पेसिफिक डिजाइन कैरियर्स, ठीक है, commodity specific design carriers. Next is where was the India's International Rise Conference 2025 organized, तो ये कहाँ पे है, नई दिल्ली, और नई दिल्ली में कहाँ पे, भारत मंडपम, ठीक है। और जो ये चीजें हैं इनको बहुत डिटेल में मैं करवा चुकी हूँ, जो हमारा रोज का करंट अफेयर्स होता है 10 बजे, ठीक है, वहां पे चीजें बहुत ही डिटेल में करवाई जाती है। बट अब हम क्या कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। सो जितना भी हमने पढ़ा है वो हम यहाँ पे इस सेशन में रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड, और आपको चीजें डिटेल में पढ़नी है, इन्हीं को ही बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है कि क्या बेसिक होती है, ठीक है। उसके लिए आप मुझसे जुड़ सकते हो रोज सुबह 10 बजे, जहां पर हम लाइव सेशन लेते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स तो पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आएगा, ठीक है, वो सारी हम स्टैटिक चीजें भी कवर करते हैं। बिकॉज जो एग्जाम है, एग्जाम में ये नहीं आएगा कि डायरेक्ट हेडलाइंस पूछ ली, ना ना, उससे रिलेटेड जो स्टैटिक डेटा है, ठीक है, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू, इग्नू की फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर उमा कंजीलाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन 15 अगस्त 2025, 2025 में हमने अपना कौन सा इंडिपेंडेंस डे मनाया था, तो कितने साल हो चुके हैं, ये हो चुके हैं 79, ठीक है। नेक्स्ट इज द इन 2025 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू डेवलप हाउ मेनी विलेज अंडर द स्मार्ट विलेज मिशन। अब स्मार्ट विलेज मिशन का काम क्या है कि वहां पे हेल्थ सर्विसेज देनी है, ठीक है, साथ में एजुकेशन देना है, लाइब्रेरीज बनानी है, वाईफाई प्रोवाइड करना है, हेल्थ सर्विसेज देनी है। सो ऐसी चीजें किस में आ रही हैं, स्मार्ट विलेज मिशन। तो कितने हैं, 100 न्यू स्मार्ट विलेजेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच न्यू एनर्जी पॉलिसी डिड इंडिया अनाउंस इन अगस्त 2025 विच प्रमोट्स द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। तो वो क्या है, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2025। इसमें इस पॉलिसी में क्या है, जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ठीक है। और ऐसे ही अभी हमने क्या किया है, अभी हमने रिएक्टर्स देखे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखे हैं जो आगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियन रेलवे सक्सेसफुली कंडक्टेड द ट्रायल रन ऑफ विच 4.5 किलोमीटर लॉन्ग फ्राइट ट्रेन इट्स लार्जेस्ट। तो ये कहां पे कंडक्ट की गई है, भारतीय रेलवे ने अपनी सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का सफल परीक्षण किस नाम से किया है, वो है रुद्राक्ष, ठीक है, रुद्राक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स वाज लॉन्च बाय, इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये किसने किसने लॉन्च किया है, बाय नीति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर वाज द फोर्थ आदि कर्म योगी रीजनल प्रोसेस लेबोरेटरी इनोग्रेटेड।
आदि कर्मयोगी रीजनल लेबोरेटरी, ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज वेयर वाज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आदि कर्मयोगी रीजनल प्रोसेस लेबोरेटरीज इनोग्रेटेड? यहाँ पे अब पूछा गया है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये कहाँ पे है? ये क्या है? फोर्थ है। फर्स्ट कौन सी है? बेंगलुरु। सेकंड कौन सी है? भोपाल। थर्ड कौन सी है? देहरादून। और फोर्थ आती है भुवनेश्वर। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज द फर्स्ट असेंबली इन इंडिया टू रन ऑन द सोलर एनर्जी? ऐसी कौन सी विधानसभा है, ठीक है, जो किस पर रन कर रही है? सोलर एनर्जी यूज कर रही है, वो है दिल्ली। ठीक है, जो नई दिल्ली विधानसभा है वहां पर क्या यूज किया जा रहा है? सोलर पावर प्लेट्स यूज की जा रही है। नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट फुली इंडिजिनियस लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया? मतलब यहाँ पर क्या बात की जा रही है? साक्षर। ठीक है, साक्षरता के बारे में पूछा गया है कि वहां की जो पॉपुलेशन है, जो वहां के लोग हैं, वो कितने पढ़े लिखे हैं? तो सबसे ज्यादा कहां पर है? केरला। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? Where was India's largest ऑटोमोबाइल गति शक्ति कार्गो टर्मिनल इनोग्रेटेड? अब गति शक्ति, अब एक स्कीम मैंने बताई थी, पीएम गति शक्ति। ठीक है, इसमें क्या है? 16 मिनिस्ट्रीज आ रही हैं और 16 मिनिस्ट्री क्या करेंगी? कोऑर्डिनेशन करेंगी। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर जो लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक को क्या करेंगे? टाइम पीरियड कम करेंगे, जिससे कि हमारा पैसा भी बचे। सो ये कहाँ पे है? मारुति सुजुकी मानेसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कहाँ पे है? हरियाणा। हरियाणा। नेक्स्ट इज which facility of Garud airspace was inaugurated by the Union Minister कमलेश पासवान? क्या फैसिलिटी इनोग्रेट की है? गरुड़ एयर स्पेस क्या है? एग्री ड्रोन इंडियनाइजेशन फैसिलिटी। इसमें क्या है? ड्रोन। ठीक है, ड्रोन्स को प्रमोट किया जा रहा है किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वेयर डिड द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज वर्ल्ड एक्रेडिएशन डे 2025? वेयर कहां पर की गई है? तो ये है इंडिया हैबिटेट सेंटर, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच बुक डिड द शिखर धवन रिलीज? शिखर धवन ने कौन सी बुक लिखी है? ठीक है, ये बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन आए। सो कौन सी है? द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। ठीक है, द विच बुक वॉज लॉन्च बाय द अमित शाह? अमित शाह अब कौन है? ये है होम मिनिस्टर। ठीक है, इनके अंडर कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑन 15th एनिवर्सरी ऑफ इमरजेंसी, 15th एनिवर्सरी ऑफ इमरजेंसी। अब आपको पता होना चाहिए कि एक इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी। किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी ने लगाई थी। उसके अब 50 साल पूरे हो चुके हैं, तो इस पे बुक लिखी है, वो क्या है? द इमरजेंसी डायरीज। ठीक है, और ये किसने लिखी है? ये लिखी है अमित शाह ने। नेक्स्ट इज द विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज बीन रैंक्ड एज द टॉप ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है? वो है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, और ये कौन सी रैंक है? अभी ये 123rd रैंक पे आई है। ठीक है, और टोटल 54 इंस्टीट्यूशन यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट इज द इन विच स्टेट वाज मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? अब देखो, बिहार है, बिहार में पहली बार ई वोटिंग हुई है, और किस लेवल पर? म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पर पहली बार देखा गया है कि बिहार ने क्या करवाया है? ई वोटिंग करवाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ये अब आप याद रखोगे। ठीक है, 2022 का डेटा है ये। लोएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ, लोएस्ट सेक्स रेशियो किस स्टेट का है? वो है बिहार का। बिहार में सबसे ज्यादा कम वुमेन देखने को मिलेंगे। हम बोल रहे हैं बिहार में, इधर लिख रही हूँ, 1000 मेल हैं तो 891 फीमेल्स हैं। ठीक है, और साथ में ऐसे ही हाईएस्ट अब कहां पर है? हाईएस्ट है नागालैंड में। नागालैंड की बात करें, 1000
मेल हैं तो यहाँ पे 1068 फीमेल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशो एट बर्थ कहाँ पर है, नागालैंड में है। ये डेटा आप याद रखोगे और साथ में अदर डेटा भी देख लेते हैं कि जो स्टेट एंड यूटीज हैं उनका बर्थ रेट क्या है। अरुणाचल प्रदेश में देखा जाएगा 1036, ये कितनी है फीमेल्स है, कितने पर 1000 मेल पर। देन लद्दाख 1027, देन मेघालय 972 एंड देन केरला 971। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल न्यूज क्या है। अब इन विच अफ्रीकन कंट्री डिड अ मिलिट्री कूप टेक प्लेस, किस कंट्री में मिलिट्री कूप हुआ है, मतलब नॉर्मल सरकार चल रही है, ठीक है, मिलिट्री ने हमला किया और जो सरकार है उसको हटा दिया और खुद क्या आ गई, खुद पावरफुल बन गई। ठीक है, कौन सी है वो, गिनिया बिसाऊ। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया विजिटेड इंडिया दैट अटेंड विच कॉन्फ्रेंस। अब भारत में कौन आए हैं, रशिया के प्रेसिडेंट, और किस क्या कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हेल्ड हुई है, ये है 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विच एनिवर्सरी ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द इंडिया एंड रशिया। अब इंडिया रशिया आपस में मीटिंग कर रहे हैं तो कुछ तो करेंगे ही, तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है और इनको कितने साल हो चुके हैं, 25 एनिवर्सरी, 25th एनिवर्सरी, 25 साल इनके रिलेशन को हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द विच पैनल रिव्यू द इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन 10 दिसंबर 2025। 10 दिसंबर 2025 को कौन सा पैनल है जिसने रिवाइज किया है इंडिया और यूएसए की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो क्या है, वो है यूएस हाउस पैनल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज में क्या है। व्हाट डिड द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा अनाउंस ऑन 22 नवंबर 2025 to promote the trilateral cooperation in the field of technology and innovation। टेक, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन करने के लिए अब 3 कंट्री आई हैं और इनको क्या बोल रहे हैं, ट्राइलेटरल। ठीक है, 2 कंट्री है उसको बोलते हैं बायलेटरल और बहुत सारी उसको बोलते हैं मल्टीलेटरल। 3 कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइलेटरल। तो ये क्या बात की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। नेक्स्ट इज which country has become the formally granted major non-NATO ally status by the Union States, United States। अमेरिका द्वारा किस देश को औपचारिक रूप से मेजर नॉन नाटो एलाई का दर्जा दिया गया है, सो ये कौन है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया नॉन नेटो मेजर एलाई का मतलब है यूएस ने बोल दिया कि इफ सऊदी अरेबिया पर कोई अटैक करेगा तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ा हूं। ठीक है, सो यूएस अपनी स्टेटमेंट चेंज करता रहता है, बाकी देख लेते हैं फ्यूचर में क्या होगा। नेक्स्ट इज व्हिच प्लान डिड द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल अप्रूव्स टू बूस्ट द रीजनल मोबिलिटी। क्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ाने के लिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने किस आयोजना को मंजूरी दी है, तो वो योजना कौन सी है, वन स्टॉप ट्रैवल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट इज द which became the first South Indian country to join the United Nation Water Conference। अब यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस है, अब जितने भी वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट होंगे, ठीक है, वो कौन देखेगा, वो देखेगी यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस। और फर्स्ट साउथ इंडियन कंट्री कौन सी बनी है जो इसका पार्ट है, वो है बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टू विच कंट्री डिड द छत्तीसगढ़ एक्सपोर्ट 20 मेट्रिक टन्स ऑफ द फोर्टिफाइड राइस। फोर्टिफाइड राइस अब क्या होते हैं समझते हैं। फोर्टिफाइड राइस का मतलब है वो चावल, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिशन को बढ़ाया गया है, न्यूट्रिशन बढ़ाया गया। ठीक है, न्यूट्रिशन बढ़ाकर ये 20 मेट्रिक टन हमने किसी और को बेचा है, वो कौन सी कंट्री है, पपाया न्यू गिनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। इन विच कंट्री डिड द हेले ग्यूबी वॉल्केनो इरप्टेड इन 12,000 ईयर। 12,000 सालों बाद जो हेले ग्यूबी वॉल्केनो है, ठीक है, ये फटा है, तो ये किस कंट्री में है, ये है इथोपिया। ठीक है, which country has been declared the third largest humanitarian aid provider globally in 2025 according to the UN OCHA data। अब कौन सी ऐसी कंट्री है, ठीक है, जिसने थर्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की है। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब होता है कि कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो फट गया, फ्लड आ गई,
ठीक है, तो वहां पर खाना पानी ये सब पहुंचाना, इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड। तो ये कौन है? यूएई कंट्री। नेक्स्ट इज India has become elected unopposed to United Nations Human Rights Council for which term? भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया है? मतलब किसी ने भी यहाँ पे मना नहीं किया, सबने बोला कि ठीक है इंडिया को बुलाया जाता है, बुला लो। सो ये कौन है, कौन से ईयर है? 2026 टू 2028। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। What did the government do by upgrading the status of India Technical Mission in Kabul? काबुल में भारतीय तकनीकी मिशन का दर्जा बढ़ाकर सरकार ने क्या किया है? ये क्या है? स्टेटस ऑफ इंडियन एम्बेसी इन अफगानिस्तान। ठीक है, ये अपग्रेड किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? Which country parliament approved a plan to remove the 4 zeros from the national currency, the रियाल? 4 जीरो हटाने की बात की गई है, रिमूव द 4 zeros। कौन सी कंट्री है? वो है ईरान। ठीक है, किस देश की संसद ने राष्ट्रीय मुद्रा रियाल से 5 शून्य हटाने की योजना को मंजूरी दी है? कौन सा देश है? वो है ईरान। नेक्स्ट इज, अब आपको पता हो रियाल कहाँ पे देखने को मिलेगा? ईरानी रियाल ईरान में ही होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज जो सुबह 10 बजे के करंट अफेयर्स का सेशन है, मैं आपको रोज एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। आपको मैप में कोई कंट्री देखनी होती है, प्लस कैपिटल एंड करेंसी देखनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? विद विच कंट्री इज इंडिया प्लानिंग टू बिल्ड 2 अक्रॉस बॉर्डर रेल लिंक एट कॉस्ट ऑफ द 5,000 रुपी करोड़? भारत किस देश के साथ 4,000 करोड़ से अधिक लागत में 2 सीमा पार रेल लिंक बनाने की योजना बना रहा है? सो ये कौन सा है? हमारा पड़ोसी देश, छोटा सा भूटान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? हु बिकम द फर्स्ट पर्सन टू हैव अ नेट वर्थ ऑफ 500 बिलियन डॉलर्स? सबसे ज्यादा नेट वर्थ, अब मैंने बोला कि वर्ल्ड का सबसे अमीर इंसान वो कौन है? एलॉन मस्क। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंट्री विल जॉइन नाटो फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क? कौन सा देश नाटो के फ्यूल पाइपलाइन नेटवर्क में शामिल होगा? वो है पोलैंड। ठीक है, ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में पड़ता है पोलैंड। नेक्स्ट इज हु बिकम द फर्स्ट एशियन चेयरमैन ऑफ IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन? सो आंसर क्या होगा? विवेक मेनन। ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर वाज अ वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 हेल्ड? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहां पे हुई थी? दुबई में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज बिल्ट? सबसे बड़ा पुल, सबसे ऊंचा पुल कहां पर बना है? चाइना में बना है। ठीक है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? जापान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ये कौन है? साई केंजी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोन शक्ति? अब साइक्लोन आते रहते हैं, ठीक है, इंडिया में भी बहुत सारे साइक्लोन आते हैं, पर एक कंट्री है शक्ति की बात की गई है, साइक्लोन शक्ति किस देश में आया था? ये है श्रीलंका। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज रीनेम्ड द आइलैंड एज अ जुबीन गर्ग आइलैंड? अब जुबीन गर्ग कौन थे? ये असम के म्यूजिशियन थे। ठीक है, और इनके नाम पे एक बटरफ्लाई की स्पीशीज है, उनका नाम भी रखा गया है। ठीक है, बटरफ्लाई का नाम ही जुबीन गर्ग के नाम से रख दिया गया है, और एक आइलैंड है उसका नाम भी चेंज करके जुबीन गर्ग आइलैंड रख दिया गया है। ये कौन सा देश है? सिंगापुर। ठीक है, और जुबीन गर्ग कहाँ के थे? ये थे असम के। नेक्स्ट इकोनॉमी देख लेते हैं। इकोनॉमिक सेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं? RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी has reduced the country inflation forecast for the current financial year to how much from the earlier 2.6 in the view of the GST rate cut and sharp fall in the food prices? अब हमने देखा कि फूड प्राइसेस में शार्प कट आया है। ठीक है, जो RBI है, RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। ठीक है, उसके लिए उसकी RBI मॉनेटरी क्या है? कमेटी है, मॉनेटरी कमेटी है। सो इसमें बात की गई है
इन्फ्लेशन को कर्व करने की, महंगाई है उसको कर्व करने की। सो कितना परसेंट देखा गया है, 2% यहाँ पर अर्लियर, पहले से अब फाइनेंशियल ईयर में इतना रिड्यूस हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट इज द अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर विच एग्रीमेंट विल द इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लान गेन द मोमेंटम। किस एग्रीमेंट के बाद केंद्र सरकार ने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट किया गया है। सो क्या है, इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज विच बैंक completed its first gold trade as a specific category client on the India's international bullion exchange on 1 November 2025। तो 1 नवंबर 2025 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर विशेष श्रेणी ग्राहक के रूप में पहला स्वर्ण व्यापार गोल्डन ट्रेड किस बैंक ने पूरा किया है। मतलब बहुत ज्यादा ये ट्रेड कर लिया है। सो सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, आरबीआई के बाद कौन सा है कमर्शियल बैंक में, वो है एसबीआई। सो आंसर क्या होगा, एसबीआई। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द पारादीप फोस्फेट लिमिटेड। पारादीप फोस्फेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये कौन है, राहुल द्रविड़। ठीक है, राहुल द्रविड़। नेक्स्ट इज द वेयर डिड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर कॉप कुंभ 2025 ऑर्गेनाइज। कॉप कुंभ कहाँ पे हुआ है, नई दिल्ली। ठीक है, विज्ञान भवन में। नेक्स्ट इज द with whom did the नीति आयोग release a roadmap to make the India's a top quantum economy by 2047। अब क्वांटम इकोनॉमी पर फोकस किया जा रहा है, किस पर, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसरिंग। ठीक है, सो चार चीजें हैं इसमें, क्वांटम बेस्ड टेक्नोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं। सो ये कौन है, आईबीएम। नेक्स्ट इज द एनपीसीआई इंटरनेशनल एंड एसीएलईडीए क्लीडा बैंक प्लेक signed the MOU to enable UPI and Kohar in India and which country। So ये किस किस कंट्री के बीच हुआ है, ये है कंबोडिया। यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, इफ हम कंबोडिया में जाते हैं, ठीक है, हम अपना यूपीआई यूज कर सकते हैं। इफ कंबोडिया के कोई पर्सन है यहाँ पर आते हैं, वो अपना जो भी ऐप यूज करते हैं, क्या है वो है एक्लीडा। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द विच rating agency has raised the India's GDP forecast by financial year 2026 from 6.9 to 7.5। so ये किस बॉडी ने अज्यूम किया है, किस रेटिंग एजेंसी ने ये बताया है, वो है फिच। ठीक है, नेक्स्ट इज विच टू न्यू मोबाइल एप्लीकेशन वर लॉन्च बाय द यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कौन सा ये पोर्टल है, कौन सा ये ऐप है, सो ये ऐप है साकार डिजीपे एंड साकार डिजीलोन। ठीक है, डिजीपे के जस्ट लाइक आप देखते हो गूगल पे है, ठीक है, फोन पे है, पेटीएम है, ऐसे ही क्या है साकार डिजीपे, और ऐसे ही ये क्या प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब कि लोन प्रोवाइड करेगा। उस लोन का क्या नाम है, साकार डिजी लोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, according to the RBI which state has been the highest per capita usage intensity of the unified payment interface transaction। आरबीआई के अनुसार यूपीआई लेन देन के प्रति व्यक्ति उपयोग की तीव्रता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट कौन कर रहा है, वो है तेलंगाना। ठीक है, अब है यूनिवर्सल सोम्पो जर्नल इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर विद विच रूरल बैंक। यूनिवर्सल सोम्पो जर्नल इंश्योरेंस कंपनी ने अभी किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, वो है आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट इज द आईएमएफ हैज रेज्ड द इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट। अब आईएमएफ ने भी बताया था कि इंडिया की जीडीपी कितनी हो सकती है, सो इसने कितनी बताई थी, 6.6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO हैज लोवर्ड इट्स ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2026 फ्रॉम 2.4 टू हाउ मच। 2.4 से बढ़कर क्या हो गया है, घटकर, ठीक है, कितनी घट गई है, -0.5%। सो बेटा जो ये चीजें हैं ना, अब आपको लगे कि मैम ने बहुत सारा डेटा करवा दिया है, बिल्कुल करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीजें हुई हैं,
ठीक है। और ये चीजें मैं बहुत ही डिटेल में समझा चुकी हूँ। रोज करंट अफेयर्स होता है, अब आप देखो रोज हम कर रहे हैं, 30 दिन तक हम कर रहे हैं, तो हमने एक महीने में बहुत सारा डेटा पढ़ लिया है, ठीक है। और अब हम 6 महीने के 8 महीने के कर रहे हैं, सो इतनी सारी चीजें तो याद रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। ये तो बहुत ही कम डेटा है, ठीक है। अब क्या पता एग्जामिनर क्या पूछ ले। तो जितनी पॉसिबल चीजें थी मैं आपके साथ सामने मैं आपके सामने रख रही हूँ, ठीक है। रख सकते हो नहीं, रख रही हूँ। इतना सारा डेटा मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ कि देश दुनिया में क्या क्या हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। What has been National Payment Corporation of India introduced the UPI payment in the place of current PIN-based system? So UPI के अलावा क्या लेके आ रही है? बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक्स होंगे तभी आपकी पेमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज RBI has allowed the loans in India's rupee for the cross-border trade transaction to the people residing in which 3 countries? अब देखो, अब हम जो पैसा यूज कर रहे हैं, जैसे हम यूपीआई यूज कर रहे हैं, ऐसे ही 3 कंट्री और किन 3 कंट्री में लोन्स आरबीआई हैज अलाउ द लोन इन इंडियन रूपी। जो यहाँ के नागरिक है वो अब रुपी में लोन ले सकेंगे। तो कौन कौन सा देश है? भूटान, नेपाल और श्रीलंका, ठीक है, हमारे पड़ोसी देश। नेक्स्ट इज अब देख लेते हैं साइंस एंड टेक में क्या चल रहा है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है? वेयर इज द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 हेड? इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ था? ये हुआ था पंचकुला, हरियाणा में, ठीक है। अब एक स्टडी आई है, ठीक है। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने नैनो प्लास्टिक बनाए हैं फ्रॉम द सिंगल यूज पेट बॉटल्स? जो बॉटल्स हैं उसका यूज करके क्या बनाया है? नैनो प्लास्टिक विच कैन डायरेक्टली अफेक्ट दोज इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम दैट आर एसेंशियल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। तो कौन सा है? वो है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मोहाली, ठीक है। नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूट रिसर्च हैज रिवील्ड द टीबी बैक्टीरिया सर्वाइवल एंटीबायोटिक्स? टीबी के लिए एंटीबायोटिक्स कहां पर रिसर्च की गई है? ये है आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट इज विच टेस्ट रिलेटेड टू द गगनयान वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड बाय इसरो? इसरो ने अभी रिसेंटली कौन से गगनयान के लिए क्या टेस्ट किया था? सो इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग लीजिंग एक्टिविटी इज projected to grow to 33.7 million square feet across the top 8 cities by 2027. This formation was given in a report released by, so ये डेटा किसने दिया है? ये दिया है JLL इंडिया ने, ठीक है। सो इसमें क्या था? इसमें मैन्युफैक्चरिंग लीजिंग एक्टिविटी, जो लीज पर जो दे रखा है वो सारी एक्टिविटी, इस इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई थी और किस किस की? टॉप 8 सिटीज हैं उनकी। नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑर्गेनाइजेशन इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फाउंडेशन ऑफ इंक्लूसिव एआई मॉडल फॉर द वर्ल्ड? एआई मॉडल सबके लिए है। अब कोई गरीब है, कोई अमीर है, ये नहीं है कि जो पढ़ा लिखा है सिर्फ वो ही एआई का यूज कर सके ना। जो किसान है वो भी तो एआई का यूज कर सकता है। वो बोलेगा हेलो मेरे फसल में ये कीड़ा लग गया है, तो एआई उसको बता देगी कि ये तुम स्प्रे करो, ठीक है। तो एआई सबके लिए है। सो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? वो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट इज द विच इज द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट स्पेस रॉकेट लॉन्च ऑन 25 नवंबर? इंडिया का पहला प्राइवेट, यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? प्राइवेट स्पेस रॉकेट। वो कौन सा है? विक्रम फर्स्ट। नेक्स्ट इज द गेवी। गेवी मतलब वैक्सीन अलायंस एंड यूनिसेफ announce a historic price agreement for which malaria vaccine on 24 नवंबर 2025? मलेरिया की वैक्सीन के लिए, ठीक है, एक हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट हुई है। वो वैक्सीन कौन सी है? R21 मैट्रिक्स एम। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ फ्री नेशनल ऑनलाइन कोर्स कॉल्ड द युवा एआई फॉर ऑल? युवा एआई फॉर ऑल किसने स्टार्ट किया है? ये है माइटी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये चीजें आप याद रखोगे और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और सेशन को भी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2025 हैज बीन इंप्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री ने पर्सनल
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल लेकर आई है, वो कौन सी? MIT, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इज विच कंट्री सक्सेसफुली अचीव द थोरियम यूरेनियम फ्यूल कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो ये कौन सी कंट्री है? चाइना है, और इंडिया ने भी अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज विच स्टेट was India's first global standard aircraft engine maintenance repair overhaul facility inaugurated। तो ये फैसिलिटी किसने की है? ये है हैदराबाद में। और ये जो न्यूज है ये मैं बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ, और जो ये न्यूज है इंडिया से रिलेटेड ये भी मैं बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, ठीक है, ये कौन है? ये है विश्वजीत साही। क्लियर है? सो अब आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज एग्जाम तो अब आ ही चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? प्रैक्टिस सेशन आपको डाउनलोड करना होगा एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन। वहां पर आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज प्लस 1000 क्वेश्चन। 1000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें 500 आपको टेक्निकल के मिलने वाले हैं और 500 नॉन टेक के मिलने वाले हैं, ठीक है। सो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई भी है, अब जो ये नॉन टेक वाला पार्ट है ये तो आप अपना यहाँ से कवर कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। और 500 क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है, प्लस 5 मॉक टेस्ट भी एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। सो अपना मॉक टेस्ट वहां से दीजिए, अपनी प्रिपरेशन देखिए कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, ठीक है। सो इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। साथ में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो वाया इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम इंस्टाग्राम पर एंड एग्जाम ऑन एजुकेशन, ठीक है। और जो हम रोज सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स सेशन करते हैं बहुत ही डिटेल में, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से हमसे जुड़ जाइए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, कितनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली है, ठीक है, क्या आपने नया सीखा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।